शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिको वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अदेव मे विशदमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। आए कुछ प्रणाम संकीर्तन करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। गाइए सब बड़े बाप, पीछे वाले भी दोनों हाथ। कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बोलो राघवेंद्र सरकार की, जगदम्बे मात की जय। जय श्री राधे। अकारण करुणामय भक्तवंशाकरार्थ भगवान बाल बाल बिहारी लाल की परम असीम कृपा। श्री राधे राधे। भगवती पराम्बा जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की परम कृपा के ही पावन चरणों में बैठ करके हम सब भगवत गुणानुवाद सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति का प्रथम लक्षण है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रथम भक्ति का नाम ही श्रवण है। सर्वप्रथम श्रवण करना ही चाहिए। सत्संग में जाकर के भक्ति प्रारंभ ही श्रवण से होती है। जब तक भगवान के महात्म को, भगवान की महिमा को, भगवती की महिमा को, किसी भी देवता की महिमा को नहीं जानेंगे तब तक उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को नवधा भक्ति का उपदेश किया था और भगवान राघवेंद्र सरकार ने माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। प्रथम भगति संतन कर शरण, दूसर रति मम कथा प्रसंग। सर्वप्रथम श्रवण करने के लिए ही कहा गया है। जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे, महात्मा को समझेंगे नहीं, तब तक आपकी श्रद्धा भगवान के चरणों में होगी नहीं, आपकी प्रीति नहीं होगी, आपका मन नहीं लगेगा, आपका ये चित्त भगवान की कथा में एक पल के लिए भी नहीं लगेगा। तो श्रवण जितना ज्यादा करेंगे उतनी भक्ति प्राप्त होगी, उतनी कृपा प्राप्त होगी। आपने सुना बस करो मैया, बस हो गया। बोलो जगदम्बे मात की। आपने दोपहर के सत्र में सुना था राजा हरिश्चंद्र के वृतांत को हमने और आपने सबने श्रवण किया। धर्म की रक्षणार्थ कितना कष्ट सहा था सत्य के लिए। श्री राधे श्री राधे राधे राधे। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी गो
बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये वृंदावन के राजा दोनों श्याम रात रानी, चार पदार्थ करती मयूरी मुक्ति भरे कहाँ पानी, मुक्ति भरे कहाँ पानी। कर्म धर्म जहाँ पटत जे मेरी, घर चाहे ब्रह्मा से ज्ञानी, योगी अपी तपी सन्यासी, इनकी मेहमान पचहार में पुराण लगुनिया, बाग सगुनिया, हर घर भाव भक्ति की महिमा, हर जात भगवान, हर जात गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। बोलो जगदम्बे मात की। आगे कथा में वर्णन करते हैं वेदव्यास जी। जन्मेजय ने पूछा कि हे मुने, आपने परम अद्भुत अति सुंदर चरित्र राजा हरिश्चंद्र के चरित्र को श्रवण कराकर मेरे चित्त को पवित्र किया। उन्होंने जब उनके जीवन में अपार कष्ट आया तो अंत समय में उन्होंने मैया शताक्षी के चरणों में उपासना की थी। अब मुझे शताक्षी के प्राकट्य के विषय में वर्णन कीजिए। कौन सी माँ है, कैसे पिता प्रकट है? शताक्षी सकुतो जाता देवी भगवती शिवा। व्यास जी कहते हैं, हे राजन सुनो, प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न हुआ और उसके पिता का नाम था रुरु। उसने सोचा देवताओं का जो बल है, देवताओं का बल वेद है, अतः देवताओं को नष्ट करने के लिए वेदों को नष्ट करना पड़ेगा, तभी देवताओं का विनाश संभव है। इसी बात का विचार करके वो दैत्य हिमालय पर्वत में गया और ब्रह्मा जी की तपस्या की, केवल वायु पीकर
ब्रह्मा जी का तप करने लगा केवल वायु का भक्षण करके। 1000 वर्ष तक इसने तपस्या की। दैत्य का क्या नाम था? अभी जो हमने बताया तपस्या करने ये गया, इसका नाम क्या था? हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न हुआ, नाम क्या था? ये हालत है। कोई तो बता दो। कथा सुनने का समय कहाँ है महाराज? हमें तो पड़ोसी का नाम बस पता है, हमारे बगल में बैठी, में बैठने नहीं दे रही, बस इस बात की टेंशन है। कथा में मन लगा लो। ये सब यहीं रहेंगी, ये कहीं जाने वाली नहीं है। रोज मिलोगे, रोज बातचीतें होंगी। कथा में आए हो तो कथा में मन लगा लो। जैसे चूहा होता है ना, हाँ, दिन भर कुटर 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 करता है। हमारे कमरे में भी है चूहे, 1-2 कपड़े भी काट दिए। हाँ, कल देख रहे थे तो पुस्तक में ही लगा पड़ा सब। पता क्यों काटता रहता है वो चूहा, क्यों कुतरता रहता है? कभी जानने का प्रयास किया? चूहे को क्या समस्या है, क्यों काटता रहता है? कभी कपड़ों को काटेगा, कभी कुछ। खाता बहुत कम है, काटता ज्यादा है, क्योंकि उसके दांत है ना प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, प्रतिदिन बढ़ते हैं हर समय। अगर वो वस्तुओं को नहीं काटे तो उसका दांत बढ़ता हुआ उसके तालू में प्रवेश कर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए चूहा कटर कटर कटर। आपके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप बात नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शांति पूर्वक बैठे, वार्तालाप नहीं करेंगे। इस दैत्य का नाम था दुर्गम और इसके पिता का नाम था रूरू और हिरण्याक्ष के वंश में हुआ था। इसने विचार किया कि देवताओं का बल है वेद, मंत्र, यज्ञ, तप, अनुष्ठान। यदि मैं वेदों को नष्ट कर दूं तो देवताओं का नाश होना संभव है। ये हिमालय में गया, हिमालय में जाकर के भगवान ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की। केवल वायु का भक्षण किया, अन्न जल किसी भी वस्तु का उसने सेवन नहीं किया। 1000 वर्ष तक उसने तपस्या की। सहस्त्र वर्ष पर्यंतम चकार परमं तपः। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वर देने के लिए दुर्गम के पास आए। वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसि वर्तते। वरदान मांगने के लिए कहा, तो ये वरदान में क्या मांगता है? ब्रह्मा जी से वरदान में इसने पूजयित्वा वरम बब्रे वेदां देहि सुरेश्वर। 30 लोकेषु ये मंत्रा ब्राह्मणेषु सुरेष्वपि। ये जो मंत्र है वेद मंत्र, ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि इन वेद मंत्रों से त्रिलोकी में ब्राह्मण यज्ञ तप करते हैं। उस तप के प्रभाव के कारण देवताओं को बल प्राप्त होता है। इसलिए देवताओं को जब बल प्राप्त नहीं होगा तो मेरे वश में हो जाएंगे। सभी देवता को पराजित करने का भी बल मुझे प्रदान करो। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके वहां से चले गए। इधर ब्राह्मण वेद विहीन हो गए, निस्तेज हो गए, कर्म विहीन हो गए, अनुष्ठान विहीन हो गए, जिससे देवताओं को यज्ञ में भाग जो मिलता था वो नहीं मिल पा रहा। आयु, यश, बल इन सब से भिन्न हो गए। चारों तरफ पापाचार फैलने लगा।
विलुप्ता धरणी पृष्ठ हाहाकारो महान भू। इतना ही नहीं, अपने बल के गर्भ में चूर होकर ये दुर्गम ने अमरावती को घेर लिया। देवता भाग करके हिमालय की कंदराओं में छिप गए और वहां जाकर के भगवती का ध्यान करने लगे, भगवती को मनाने लगे। संस्थिता परमां भक्ति ध्यायस्ते पराम्बिकम। इधर पृथ्वी पर यज्ञ नहीं हो रहे, वर्षा बंद हो गई। पृथ्वी में वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, धन धान्य अन्न उत्पन्न होना बंद हो जाएगा।